अकेलापन व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है। व्यक्ति धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और अपने परिवार दोस्तों से दूर होने लगते हैं। लेकिन अकेलेपन के इस अंधकार से बाहर निकालने में मददगार भी लोगों का समूह ही होता है। यदि आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे आप अपने विचारों भावनाओं को शेयर नहीं कर सकते, तो मनोवैज्ञानिक थेरेपी, ग्रुप थेरेपी की मदद से भी अकेलेपन को दूर किया जा सकता है। प्यू रिसर्च से सामने आया है कि पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में करीब 60% किशोरों में अवसाद, डिप्रेशन की समस्या बढ़ी है। यह देखा गया है कि जिन किशोरों ने ग्रुप थेरेपी की मदद ली, वे अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए उचित रणनीति विकसित कर सके। इस थेरेपी के माध्यम से परिवार को यह समझने में मदद की जाती है कि डिप्रेशन व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है और परिवार इससे बाहर निकालने में कैसे मदद कर सकता है। तो आइए जानें ग्रुप थेरेपी की तकनीक क्या है। वेंटिलेशन, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके मन को हल्का करना। दूसरा है उम्मीद जगाना। ग्रुप थेरेपी के माध्यम से लोगों में जीवन जीने की लालसा और उम्मीद वापस आती है। तीसरा है खुद को समझना। ग्रुप थेरेपी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ावा देती है। और अगला है दूसरों को समझना। हमें दूसरों को समझने और सामाजिक तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में भी ये ग्रुप थेरेपी सिखाती है। और रोल प्ले, ग्रुप थेरेपी में बहुत सी स्किल्स को रोल प्ले के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि वह लर्निंग वास्तविक ज़िंदगी में भी काम आए और व्यक्ति अवसाद यानी डिप्रेशन से बाहर निकल सके। कई बार वैचारिक मतभेद के कारण रिश्तों में इतना टकराव बढ़ जाता है कि व्यक्ति अकेलेपन से घिर जाता है। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप अपने मन की बात कर सकें, तो इस अवसाद से बचा जा सकता है। ग्रुप थेरेपी के माध्यम से अपने विचारों को अन्य लोगों से शेयर करके आपके रिश्तों में सकारात्मक पहलुओं को समझने में मदद मिलती है और इससे रिश्तों में मजबूती बढ़ती है। तो आइए जानें कैसे काम करती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी एक समूह के साथ शुरू करते हैं और जिनमें व्यक्ति अपनी स्थिति और विचार को एक दूसरे से शेयर करते हैं। थेरेपिस्ट व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए स्किल्स सिखाते हैं, जैसे कि गुस्से को नियंत्रित करने का तरीका, तनाव को नियंत्रित करने का तरीका, आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके और नशे की लत को छोड़ने के बारे में काउंसलिंग की जाती है। बुरी आदतों को कैसे कंट्रोल करना है, तो वो तकनीक सिखाई जाती है। तो ग्रुप थेरेपी के माध्यम से जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों के बारे में अन्य लोगों से बात करता है, तो उससे सकारात्मकता बढ़ती है, यानी पॉजिटिविटी बढ़ती है। जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, जो अवसादग्रस्त है, तो उसको ऐसा सहायक वातावरण मिलता है जो उसे अपने संघर्षों से उभरने में मदद करता है। तो आइए हम फिर से जानें ग्रुप थेरेपी की तकनीक। वेंटिलेशन, तो वेंटिलेशन में व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और उससे मन हल्का हो जाता है। दूसरा है तकनीक उम्मीद जगाना। ग्रुप थेरेपी के माध्यम से लोगों में जीवन जीने की लालसा और उम्मीद वापस आती है। वो निराश हो जाते हैं तो उनमें उम्मीद जगाया जाता है। और खुद को समझना, सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा। आप पहले खुद को समझो कि आप खुद क्या हो, खुद क्या कर रहे हो, सही हो कि गलत हो, पहले समझाना पड़ता है। दूसरों को भी समझना, तो दूसरों को भी समझने कि किस तरीके से आप दूसरों को समझें कि भाई अगर सामने वाला भी अच्छा है तो आप उसको गलत ना समझें। तो सही तरीके से आकलन कैसे किया जाए, सामाजिक तालमेल को बढ़ावा देने के बारे में सिखाता है। और रोल प्ले के